बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे रियाज में मुश्तरका अरब इस्लामी गैर मामूली सरबराही इजलास जारी। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया गया। सऊदी वलीअहद का कहना है कि इसराइल गजा का मुहासरा खत्म करे, इंसानी इमदाद की इजाज़त दी जाए। गजा पर जंग को मुस्तरद करते हैं, यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा करते हैं। तुर्क सदर का कहना था कि इसराइली हुकाम को कटहरे में लाना होगा। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी को यकीनी बनाया जाए। इसराइली मुजालिम पर खामोश रहने वाले मुजरिम हैं। अमीर कतर ने भी इसराइल को आलमी अदालत इंसाफ में ले जाने का मुतालबा किया। ईरानी सदर ने गजा पर इसराइली हमलों की मजम्मत की और कहा कि खित्ते की तारीख का फैसला कुल वक्त आ गया। इसराइली फ़ौज को दहशतगर्द तंजीम तस्लीम करना होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी इजलास में शरीक हैं। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान के इंतकाल पर कौमी क़यादत की जानिब से ताज़ियतों का सिलसिला जारी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने आज़म खान के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार किया। उनके लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार किया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी मोहम्मद आज़म खान के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। मोहम्मद आज़म खान का ताल्लुक़ एक ऐसे ख़ानदान से है जिसके कई अफराद ने मुल्क की खिदमत की। साबिक सदर आसिफ जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मरहूम की मगफिरत और बुलंद दराजात के लिए दुआ की। गवर्नर KP, निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अली मर्दान, निगरान वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान मीर ज़ुबैर जमाली ने भी मोहम्मद आज़म खान के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। कहा, सोगवार ख़ानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ ने मोहम्मद आज़म खान के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया और इसे मुल्क व कौम के लिए बड़ा नुकसान करार दिया। ANP के सूबाई सदर ने मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत की। कहा, अल्लाह ताला उनके दराजात बुलंद फरमाए। मरहूम आज़म खान एक शरीफ नफ्स और मेहनती शख्स थे। निगरान वज़ीर आला KP मोहम्मद आज़म खान का इंतकाल। नए निगरान वज़ीर आला की तकर्री का मसला दरपेश। इलेक्शन कमीशन ने KP में नए निगरान वज़ीर आला की तकर्री के लिए कानूनी अमूर का जायज़ा लेने के लिए इजलास तलब करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक किसी सीनियर वज़ीर को कायम मकाम निगरान वज़ीर आला बनाया जा सकता है। निगरान वज़ीर आला KP मोहम्मद आज़म खान का इंतकाल। नए निगरान वज़ीर आला की तकर्री का मसला दरपेश। इलेक्शन कमीशन ने KP में नए निगरान वज़ीर आला की तकर्री के लिए कानूनी अमूर का जायज़ा लेने के लिए इजलास तलब करने का फैसला किया है। किसी सीनियर वज़ीर को कायम मकाम निगरान वज़ीर आला बनाया जा सकता है। निगरान वज़ीर आला KP मोहम्मद आज़म खान का इंतकाल हो चुका है। नए निगरान वज़ीर आला की तकर्री का मसला दरपेश है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने KP में नए निगरान वज़ीर आला की तकर्री के लिए कानूनी अमूर का जायज़ा लेने के लिए इजलास तलब करने का फ़ैसला किया है। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान इंतकाल कर गए। अब सूबे का इंतज़ाम गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा चलाएंगे। इस सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून हाफिज़ एहसान एडवोकेट साहब। एहसान साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतकाल से सूबाई काबीना अब चूँकि तहलील हो गई है, सूबाई असम्बली भी मौजूद नहीं, तो ऐसी सूरत हाल में निगरान वज़ीर आला की तैनाती किस तरह होगी? आर्टिकल 224 और आर्टिकल 224A जो है वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर केयर टेकर की अपॉइंटमेंट्स को, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनकी कैबिनेट और जो चीफ मिनिस्टर्स और उनकी कैबिनेट जो है उनके मुतालिक जो है वो एक पूरा प्रोसेस का जिक्र करते हैं। अब 1962 का या 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन या 1973 का जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर किसी भी तरह का केयर टेकर का कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं था। अब हमारे पास सिर्फ एक ही आर्टिकल जो है वो रह जाता है, वो है आर्टिकल 224 जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 18वीं तरमीम के जरिए इंट्रोड्यूस किया था। और उसके अंदर जो केयर टेकर की अपॉइंटमेंट का कॉन्सेप्ट दिया गया है वो दिया गया है फेडरल गवर्नमेंट के लिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है और सूबों के लिए गवर्नर जो है उनको प्रेरोगेटिव दिया गया है। और जो 214A का या प्रोवाइजो था जो थ्रू 20th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई थी, वो चीज जो है अब वो इसलिए एग्जिस्ट नहीं करती कि वो चीजें लीगली है ही नहीं है। तो अब 224 को सिर्फ पढ़ा जाए और देखा जाए और इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन के अंदर तो गवर्नर KP के जो है उनका यह प्रेरोगेटिव है कि वो केयर टेकर जो है चीफ मिनिस्टर उनको नॉमिनेट करें और उसके बाद जो है जो कैबिनेट जो है वो बनाए और कैबिनेट जो है उसका ओथ भी जो है और चीफ मिनिस्टर्स का वो लिया जाए। जी,
अब एक और इसके अंदर जो चीज आई है वो ये आई है कि चूंकि ये एक इमीडिएट इसके अंदर होना है, अगर इलेक्शन प्रोसेस होता तो 2 से 3 या 5 या 7 दिन लग सकते हैं। अब वो चले गए, दुनिया से चले गए, तो इमीडिएटली जो है वो गवर्नर सारे जो प्रोविंस के एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है उनको टेक ऑन करेंगे और उसके बाद कल तक जो है वो चीफ मिनिस्टर बहुत जो है शुक्रिया हाफिज एहसान साहब। मंशूर की तैयारी के लिए 30 ज़ेली कमेटियां कायम कर दी गईं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कमेटियां मुख्तलिफ शोबों में महारत और दिलचस्पी रखने वाले अरकान पर मुश्तमिल हैं। कमेटियां 20 नवंबर तक अपनी तजावीज़ मुरतब करेंगी। मंशूर कमेटी की सेक्रेटरी मरियम औरंगजेब ने तमाम अरकान को उनकी मुतालिका ज़ेली कमेटियों के बारे में बाज़ाब्ता इत्तला दे दी। तफसीलात अवैस कियानी से जानते हैं। अवैस बताइएगा। देखिए, नून लीग की जो मंशूर कमेटी के जो चेयरमैन है सेनेटर इरफान सिद्दीकी, वो अवैस से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। मंशूर के लिए 30 ज़ैली कमेटियां कायम की गई हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कमेटियां मुख्तलिफ शोबों में महारत और दिलचस्पी रखने वाले अरकान पर मुश्तमिल होंगी, जबकि कमेटियां 20 नवंबर तक अपनी तजावीज़ मुरतब करेंगी। जी अवैस बताइएगा। जी 30 ज़ैली कमेटियां जो है वो तश्कील दी गई हैं और इस सिलसिले में अब 20 नवंबर तक उनके पास डेडलाइन है कि वो 20 नवंबर तक जो है अपनी तजावीज़ मुरतब करेंगे और 20 नवंबर तक जो है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाएंगे। और मंशूर जो नून लीग का जो मंशूर बनाया जा रहा है आइंदा आम इंतखाबात के लिए, उसमें अपनी इनपुट के लिए जो है वो अपनी तजावीज़ देंगे। ये भी बताया गया है कि जो कमेटियों के जो अरकान हैं वो अपने सेक्टर के अलावा भी अगर कोई तजवीज़ देना चाहें तो उसको भी जो है वो शामिल किया जाएगा। तो 20 नवंबर तक जो है वो डेडलाइन दी गई है 30 ज़ैली कमेटियों के कि वो अपनी तजावीज़ जो है मंशूर के लिए वो सबमिट करवाएं। अवैस बहुत शुक्रिया। नून लीग नाराज अरकान को मनाने में कामयाब। सरदार मनसब डोगर, अहमद रजा मानिका और पीर निज़ामुद्दीन सियालवी मुस्लिम लीग नून में शामिल। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं हम पंजाब और वफाक में हुकूमत बनाएंगे, पाकिस्तान को G20 में लाएंगे, डॉलर को नीचे लाएंगे। हमने 4 साल में लोड शेडिंग और दहशतगर्दी खत्म की। बड़ी पार्टी हम नहीं थे क्या? कौमी असम्बली में सबसे बड़ी पार्टी पंजाब में हम नहीं थे? हम फेयर और अपना फ्री इलेक्शन के नतीजे में जो है आवाम का मैंडेट जो है वो हासिल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला कामयाब होके न सिर्फ पंजाब बल्कि वफाक में भी गवर्नमेंट बनाएंगे। पाकिस्तान को इस बहरान से निकालने के लिए, आम आदमी की नामुमकिन ज़िंदगी जो है, मुश्किल ज़िंदगी, उसको आसान करने के लिए पाकिस्तान को दोबारा से 24वें नहीं, उसको G20 में दाखिल में जो है वो लाने के लिए, डॉलर को जो है वो वापस लाने के लिए, पेट्रोल को, महंगाई को ख़त्म करने के लिए हमने इससे पहले भी जो है वो ऐसे यानी गंभीर मसाइल, जब 2013 में दुनिया कहती नहीं थी कि जी ये कैसे मुमकिन है कि दहशतगर्दी इस मुल्क से ख़त्म हो जाए, दहशतगर्द तो आ गए हैं सबात में, वो तो बस अगला कदम उनका इस्लामाबाद में है, ये कैसे ख़त्म होगी? लोग कहते नहीं थे कि जनाब 20-20 घंटे की लोड शेडिंग है, बिजली के कारखाने या जो डैम है ये तो बनते हैं 15-15 साल में, 12-12 साल में, ये कैसे ख़त्म होगा जी? हमने करके दिखाया। अलीपुर चट्टा हमला केस में नून लीग की रहनुमा अता तारड़ और उनके साथियों को बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया। अता तारड़ और उनके साथियों के खिलाफ शेख रशीद और फवाद चौधरी की मां पर मुकदमा दर्ज किया गया था। मीडिया से गुफ्तगू में अता तारड़ ने कहा हमें जेलों में रखने वाले आज खुद जेलों में पड़े हैं, थाने पर हमले का मुकदमा मेरी आवाज़ दबाने की साजिश थी। हमेशा अदब एहतराम से अपने केस की बात की और मैं अपने साथियों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया। और मैं इसमें बिशारत संधू साहब इधर खड़े हैं, ख़ुसूसी तौर पे उनका शुक्रिया करता हूँ, मुसनसर गोदल साहब का, इरफान मकबूल भट्ट साहब का, और मेरे जो मुकदमे वार हैं अंसर संधू साहब, राना वकास साहब और दीगर जो साथी थे, उन सब का भी शुक्रिया कि मुश्किल तरीन वक्त था और शेख रशीद और फवाद चौधरी ने बड़के मार के मुझे कैद भी किया और इन्हीं सीढ़ियों पर मुझे पेश किया गया था और मुझे वो वक्त नहीं भूलता। और आप देखें कि वो फवाद चौधरी, अल्लाह ताला से डरना चाहिए, बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। जब मेरी गिरफ़्तारी अमल में आई तो फवाद चौधरी ने कहा कि ऑर्डर तो 3 महीने के किए हैं
डिटेंशन के MPO के तहत, मगर हम इसको 3 साल बाहर नहीं आने देंगे। आज मैं यहाँ पे अदालत की सीढ़ियों पे खड़ा हूँ बरी होकर, और वो शख्स जिसने स्टेटमेंट दी थी कि अता तारड़ 3 साल जेल रहेगा, वो आज कैद है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बाद चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के इख्तियारात रेगुलेट करने का मामला सामने आ गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी को भेजने की सिफारिश कर दी। जस्टिस मोहसिन कयानी ने कहा, चीफ जस्टिस की अदम मौजूदगी में इंतजामी जज के पास बेंच तश्कील देने का इख्तियार नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बाद चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के इख्तियारात रेगुलेट करने का मामला सामने आया है। परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस की गुज़श्ता रोज़ की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। गुज़श्ता रोज़ अपीलों पर समाअत का हुक्मनामा चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने तहरीर किया। अदालतों का खुसूसी अदालत कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्मनामे में लिखा गया, लाहौर हाईकोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपीलों को नंबर अलॉट करके आइंदा समाअत पर मुकर्रर किया जाए। परवेज़ मुशर्रफ के अलावा दीगर तमाम फरीकैन को नोटिस जारी किया जाता है। परवेज़ मुशर्रफ के अहले खाना चाहें तो केस में पेश हो सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी सूबे की आवाम के लिए सेहत की सहूलियात बेहतर करने के लिए पुरअज़्म। रात गए बेनज़ीर भुट्टो और होली फैमिली हस्पताल रावलपिंडी का 3 घंटे तवील दौरा किया। दोनों हस्पतालों में तिब्बी सहूलियात का तफसीली मुआयना किया। होली फैमिली हस्पताल में जारी तरक्याती कामों की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत की। अस्पताल में मौजूद शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब के हस्पतालों के दौरे को सराहा। कहा, उनके दौरों से सेहत के शोबे में बेहतरी आ रही है, आवाम को भी रिलीफ मिल रहा है। 8वीं थल जीप रैली के स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले इख्तिताम पजीर हो गए। स्टॉक कैटेगरी में 3 खवातीन रेसर समेत 52 रेसर्स ने हिस्सा लिया। दूसरे नंबर पर ट्रैक पर रवाना होने वाले रेसर मोहम्मद मरवत सबसे पहले फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचे। मोहम्मद मरवत ने मुकर्रर फासला 2 घंटे 28 मिनट और 55 सेकंड में तय किया। 8वीं थल जीप रैली के स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले इख्तिताम पजीर हो चुके हैं। स्टॉक कैटेगरी में 3 खवातीन रेसर समेत 52 रेसर्स ने हिस्सा लिया, जबकि दूसरे नंबर पर ट्रैक पर रवाना होने वाले रेसर मोहम्मद मरवत सबसे पहले फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचे। मेयो हस्पताल लाहौर में माहिरीन अमराज़े चश्म ने 5 मरीजों की आंखों में कार्निया ट्रांसप्लांट किया। मरीजों की बिनाई लौट आई। कॉलेज ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी एंड अलाइज विजन साइंसेज मेयो हस्पताल प्रोफेसर मोहम्मद मोइन की सरबराही में कार्निया ट्रांसप्लांट किया गया। कार्निया ट्रांसप्लांट एक पेचीदा तरीकाकार है। इसके लिए मेयो हस्पताल के शोबा अमराज़े चश्म में तजुर्बाकार माहिरीन और सहूलियात मुयस्सर हैं। सर्जरी की लागत बहुत ज़्यादा है और इस प्रोजेक्ट के तहत मरीजों को ये सर्जरी की सहूलत मेयो हस्पताल में बगैर अखराजात के फराहम की जाती है। मेयो हस्पताल के शोबा अमराज़े चश्म के चेयरमैन प्रोफेसर मोहम्मद मोइन ने इस बात पर जोर दिया कि अवाम में कार्निया की बीमारी से बचाव के लिए ज़रूरी इकदाम किए जाएँ। कार्निया ट्रांसप्लांट को स्पोर्ट अमरीका में मुकीम डॉक्टर मुफीज़ चौहान ने किया। डॉक्टर मुफीज़ चौहान भी किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के ग्रेजुएट हैं।